हेलो एवरीवन, इट्स मी सबा शेख। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, सलमान, शाहीन और शादाब, ये तीनों किसी भी मैच को पलटने की पूरी सलाहियत रखते हैं। जैसे कि मैच जीत रहे हों तो हार जाते हैं, जैसे कि जहां पर कैप्टेंसी की जरूरत हो तो सलमान अली आगा पुअर कैप्टेंसी करते हैं। इंडिया से लेके श्रीलंका के मैच तक हम क्या बातें कर रहे हैं कि हमारी टीम में क्या हो रहा है, हमारी टीम क्यों नहीं जीत रही, हमारी टीम की बैटिंग नहीं चल रही, हमारी टीम की बॉलिंग नहीं चल रही। लेकिन मसला ये है कि हमारी टीम तो दुआओं पे चलती है, लेकिन कितनी दुआ करें। अब जब हमारी टीम खुद खेलना नहीं चाहती तो हम क्या करें। यही जज्बात आपके भी हैं, यही जज्बात मेरे भी हैं, और साथ साथ अवाम जो है उनके दिलों से भी हमारे क्रिकेटर्स खेलते हैं। किसी सीनियर क्रिकेटर ने कहा था कि इंडिया से जब मैच हारे थे वो वर्ल्ड कप वाला, तो उसके बाद ना टीम शॉपिंग करने लग गई थी। तो तब मुझे बड़ा अजीब सा लगा था कि पता नहीं ये सच भी होगा कि नहीं होगा, इतना दुख तो हुआ होगा उनको। तो अगर मैं ये जानती हूँ, आप लोग ये बात जानते हैं कि आज का मैच हम जीत सकते थे। आज ओवरऑल स्ट्रेटजी और प्लानिंग बाकी मैचेस के मुकाबले में बेहतर थी। आज जिस तरह से साहबजादा फरहान ने परफॉर्म किया, फ़खर जमान ने परफॉर्म किया, ये भी तो मिसालें कायम कर रहे हैं ना। साहबजादा फरहान भी तो एक ज़बरदस्त इनिंग्स खेल रहे हैं ना, वो भी तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। मगर क्या टीम में ये सारा काम साहबजादा फरहान के हवाले है कि उन्होंने रन्स करके देने हैं और टेल एंडर्स ने आके स्टूपिड शॉट मारने हैं। और ख़ास तौर से हमारे जो कैप्टन हैं सलमान अली आगा, जिस तरह से ये कैप्टनसी करते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें, कूल काम रहते हैं। मैच हार रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मुस्कुराहट है, बबल चबा रहे हैं। बबल, आप बादाम खा लेना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप ये जो च्युइंगम चबाते हैं ना, इससे बेहतर ये था कि आप बादाम खा लेते। थोड़ी अकल आ जाती, थोड़ा आपको समझ आ जाती कि हम मैच जीत रहे होते हैं लेकिन हम मैच हार जाते हैं क्योंकि कैप्टेंसी पुअर हो जाती है, कभी बॉलर नहीं चलते, कभी बैटर्स का कोई इशू हो जाता है और फील्डिंग थ्रो हमारे नहीं लगते। अच्छा जी, अगर कोई रन आउट करना है तो वो हम कभी नहीं करेंगे। इसके अलावा क्या होता है जी, हमारे कैचेस नहीं होते। उस्मान तारिक ब्रोक का कैच छोड़ देते हैं, पूरा मैच ड्रॉप हो जाता है। ये तो हमारी फील्डिंग का हाल है। अच्छा चलें, फील्डिंग अगर हमारी अच्छी हो भी जाए, पहले की बनिस्बत अभी काफ़ी बेहतर हुई थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम बहुत पीछे हैं। आज साइम नहीं खेले, बाबर नहीं खेले, फ़र्क तो पड़ा, लेकिन फ़र्क बस इतना ही पड़ा कि सलमान चले, फ़खर चले, लेकिन उनका साथ देने के लिए कोई मौजूद नहीं था। हमारी टीम में ना अब लोगों ने अपने-अपने काम बाँट लिए हैं। जो शाहीन शाह अफ़रीदी हैं वो बैटिंग भी कर लेते हैं और अपने पास से ही डिसीज़न भी ले लेते हैं कि पहली बॉल पर आऊँगा, छक्का उड़ाऊँगा, विकेट जाती है तो जाए, रन्स ना आए तो ना आए, छक्का तो छक्का, आउट तो आउट। ये जो विकेटें हैं, ये जो रन्स हैं, ये जो स्कोर बोर्ड ऊपर-नीचे होता है ना, ये उनका अपना ज़ाती है, अवाम का नहीं है। जब आप विकेट पर खड़े होके हमें, पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं ना, तो आप ये सोचा करें कि आपका एक-एक रन, एक-एक पाकिस्तानी के नाम है। इंडिविजुअल आपकी पर्सनैलिटी जो बनती है, वो तो बनती है डेफ़िनेटली, उससे आप ही को फ़ायदा होता है। लेकिन पाकिस्तानी जो है ना, उनको फ़ायदा ये होता है कि उनको खुशी होती है। वो क्रिकेट लवर्स हैं, वो आप ही के फ़ैन बनते हैं। अब जो पड़ोसी मुल्क भारत है, वहाँ पर एक खुशी का समा है, वो तो होना ही चाहिए क्योंकि उनके पास बेचारों के पास एक ही तो खुशी होती है कि हमारी टीम जब बुरा परफ़ॉर्म करती है तो वो खुश हो जाते हैं। इसके अलावा तो हर महाज़ पे उनको पसपाई का सामना है। तो जो वहाँ के ट्रोलर्स हैं, जो इंडियन ट्रोलर्स हैं, उनको तो मैं पहले आपको कह दूँ कि प्लीज़ शट अप। एक्सक्यूज़ मी, हम तैयारे गिराने वाले लोग हैं और जो जंग के काम है ना, वो हम बहुत अच्छे से तरीके से जानते हैं। हम आपको हरा भी चुके हैं और अब जो कुछ भी हो रहा है, वो रिसेंट जो सिचुएशन है, वो भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी अफ़वाज जो है, वो हर महाज़ पर कामयाब है। कमिंग बैक टू द क्रिकेट, अब हमारी क्रिकेट में क्या हो रहा है? हमारी क्रिकेट में, हमारी क्रिकेट के लिए लोग क्या बातें कर रहे हैं? इंडियंस कहते हैं, जो उनके ट्रोलर्स थे या जो उनके कुछ कमेंट्स मैं पढ़ रही थी, जो वो अपने ही कुछ जर्नलिस्ट्स को कर रहे थे और क्वेश्चंस कर रहे थे यूट्यूब पर। वो कहते जी, खून खौल रहा था जी पाकिस्तान की बैटिंग देख के, लेकिन जैसे ही एंड हुआ तो हम बड़े खुश हो गए। ये तो हालात हैं। हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोग आपकी अच्छी बैटिंग को एप्रिशिएट करते हैं और हम लोग आपकी अच्छी क्रिकेट को एप्रिशिएट करते हैं। हमने नहीं कहा कि आपके यहाँ अभिषेक शर्मा को लेके मसले हो रहे हैं, संजू को लेके मसले हो रहे हैं। हमने नहीं कहा कि आपके जो ओपनर्स हैं वो किस तरीके से एक्सपोज़ हुए थे। हमने नहीं कहा आपकी बॉलिंग किस तरह एक्सपोज़ हुई थी। हमने नहीं कहा जी आपके यहाँ फला प्लेयर कैसा है, फला प्लेयर कैसा है। हाँ, मगर आप लोगों को पाकिस्तान की जितनी फ़िक्र है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि हमारी जो क्रिकेट है इंटरनली तो काफ़ी अच्छी है और जो हमारे प्लेयर्स हैं वो भी टैलेंटेड है, लेकिन क्या करें,
उनकी जो पुअर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग है, वो तो कोई मैच के बीच में जाके उनको नहीं समझा सकता ना। ये तो बॉर्न टैलेंट होता है। ये तो आपका एक तरह का खुद का एक्सपीरियंस होता है कि आपने मैच को कैसे लेके चलना है। जहाँ पर स्पिनर की ज़रूरत होती है, वहाँ पे फ़ास्ट बॉलर, जहाँ पर फ़ास्ट बॉलर की ज़रूरत होती है, वहाँ पे स्पिनर, जहाँ पर यॉर्कर कराना होता है, वहाँ पर शाहिन शाह फ़ास्ट बॉल करा देते हैं, जहाँ डायरेक्ट हिट चाहिए होती है, वहाँ पर अजीब कुछ हो रहा होता है, जहाँ पे बैट्समैन को जो है, वो नो लुक शॉट खेलनी होती है, वहाँ पर वो अजीब किस्म के मिड शॉट खेल के आउट हो जाते हैं। जहाँ रन्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पे टेल एंडर्स आते हैं, वहाँ पर उस्मान आते हैं, नवाज़ आते हैं, वहाँ शाहीन शाह अफरीदी आते हैं, वहाँ पर जो बाकी जितने भी सपोर्ट बैट्समैन्स हैं वो आते हैं और तजुर्बे करके चले जाते हैं इतने इंपॉर्टेंट मैच में कि छक्का लग गया तो ठीक है, बाउंड्री लग गई तो ठीक है, नहीं तो आउट। क्योंकि विकेटें तो आपकी अपनी है, विकेटें तो आप ऐसे गिरा देते हैं जैसे कि अवाम का दिल गिरा रहे हो आप। विकेटें लूज़ करना तो आपका काम है, ये विकेट्स आपकी नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम की हैं। ये जो आपकी जीत है ना, ये पाकिस्तानी अवाम की होती है। तो अगर आपकी हार होती है, तो पाकिस्तानी अवाम की भी हार हो जाती है क्रिकेट के मैदान में उस वक़्त जब आप जीता-जिताया मैच हार जाते हैं। आज का मैच तो हम जिस तरह से जीते हैं, इसी में आप देख लें ना, ये जो नर्व्स का गेम होता है ना, जिसको कहते हैं गेम ऑफ नर्व्स। जैसे ही 147 क्रॉस हुए और पाकिस्तानी अवाम को ये पता चल गया कि हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। आह! उफ़! उसके बाद हमारी क्रिकेट टीम को भी ज़ाहिर है पता तो चल ही गया होगा, सलमान अली आगा को पता तो चल ही गया होगा कि ज़ाहिर-सी बात है अब मैच सिर्फ़ जीतना ही है। तो उनके नर्व्स के ऊपर वो चीज़ें सवार हो गई थी, प्रेशर लोगों के ऊपर इतना था हमारे क्रिकेट के स्पोर्ट्समैन्स के ऊपर कि बाउंड्रीज़ पे बाउंड्रीज़, उनको समझ नहीं आ रहा था, अनकंट्रोलेबल हो गया था। सबके नर्व्स जवाब दे गए थे और मैच हम कितनी मुश्किलों से जीते। चले हम जीत नहीं रहे थे, तो कम से कम 150 पे ही, 170 रन पे ही, 180 रन पे ही इस मैच को वाइंड अप कर देते अच्छे तरीके से, डिसेंट तरीके से, वो भी ना हो सका। मुझे तो लग रहा था ये मैच भी चला जाएगा। आई रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये लोग किस थॉट से सोचते हैं। आई रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड कि इनको क्या ये आइडिया नहीं होता कि इनको हम लोग जिस तरह से देख रहे होते हैं, एक-एक बॉल को जिस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। मुझे पता है, आपको पता है, अवाम को पता है, सबको पता है कि जी मैच में ये रिक्वायरमेंट्स है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नहीं पता तो हमारे कैप्टन को नहीं पता, नहीं पता तो सलमान अली आगा को नहीं पता, नहीं पता तो हमारे उन क्रिकेटर्स को नहीं पता कि प्रेशर कैसे हैंडल करना है। इतना टाइम हो गया, इतने सीनियर हो गए खेल-खेल के, मगर अब तक जो है इनको प्रेशर हैंडल करना नहीं आया। हम तो इनके टैलेंट की तारीफ़ करते हैं, लेकिन क्या ये बार-बार बुरा-भला कहे जाओ तो परफ़ॉर्म करते हैं? तो ये कैसा टैलेंट है? क्या कोई भी क्रिकेटर खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि मैं अच्छा मैच फिनिशर बन जाऊँ आज? अगर मैं ही बाउंड्री पे खड़ा हुआ हूँ, तो बाकी नहीं भी देख रहे, तो मैं ही बॉल देख लूँ। अगर मैं विकेट पर हूँ, तो आज मैं ही ये मैच फिनिश कर जाऊँ। कंसिस्टेंसी साहबज़ादा फरहान के अलावा वो भी 100% कंसिस्टेंसी तो नहीं है। हाँ, रिकॉर्ड्स उनके बन रहे हैं। हाँ, अच्छा वो खेल रहे हैं। कंसिस्टेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब आप आज का मैच भी हार जाते, अगर आपने इतने रन्स ना किए हुए होते। इंटेंट ही नहीं है। मतलब स्टूपिड शॉट्स। आज का जो मैच था वो ओवरऑल जो आपके पिछले मैचेस थे उससे बेहतर था। उसकी वजह ये थी कि आपको ज़्यादा ट्रोल किया गया था, आपको ज़्यादा बातें सुनाई गई थी। तो क्या हमारी क्रिकेट टीम में आगे चेंजेस होने हैं? बाबर आज नहीं थे, साइम नहीं थे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? फ्यूचर क्या है हमारी क्रिकेट टीम का? क्या बेहतर होना चाहिए अब? किस तरह से ओवरऑल अब क्रिकेट को चलना चाहिए? ज़रूर कमेंट कीजिए। मैंने शेयर किया है जो मैं सोच रही थी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? शेयर विद अस।